प्रिय मित्रों, आज के इस वीडियो क्रम में आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आज का विषय जो है वह बहुत ही आप सबके लिए उपयोगी है, बहुत ही अच्छा है आप लोगों के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो सीरीज चल रहा है उसका नाम है सफलता के स्वर्णिम सूत्र, अर्थात सफलता की कुंजी। ये सीरीज चल रही है और इस सीरीज में आज का जो विषय है वह है कुछ कर गुजरने की चाहत और सीखने की लगन। कुछ कर गुजरने की चाहत और सीखने की लगन। मित्रों, यह बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको अंत तक आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मुझे पक्का उम्मीद है कि आपको यह अच्छा लगेगा और यदि आपको यह पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि यह सूत्र भारत के युवाओं का भाग्योदय होगा। भारत के युवाओं का भाग्योदय, कुछ कर गुजरने की चाहत और सीखने की लगन। तो मित्रों, आइए हम लोग आज के अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। विषय पता है मित्रों, आप सभी जानते हैं सफलता के स्वर्णिम सूत्र के तहत हम सब यह सीरीज ले रहे हैं, कुछ कर गुजरने की चाहत और सीखने की लगन। मित्रों, आप क्या जानते हैं कि परमात्मा ने आपको ये जो शरीर दिया है, जो पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पंच तत्वों से मिलकर यह शरीर बना हुआ है। और इसमें 3 गुण काम करते हैं, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। ये आध्यात्मिक व्याख्या है मित्रों, जो हमारे ऋषियों ने हमको दिया है। मॉडर्न साइंस को इससे कुछ भी अता पता नहीं है और हमारे ऋषियों ने दिया है। और 3 प्रकार के शरीर भी होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ग्रॉसर बॉडी, एक्सटर्नल बॉडी एंड कॉन्शस। यानी इन शरीरों को जगा लिया जाए मित्रों तो आपके जीवन का कायाकल्प हो सकता है। परमात्मा ने आपको सर्व समर्थ बनाया हुआ है। परमात्मा ने आपके शरीर को बनाने में कहीं पर कोई कमी छोड़ ही नहीं रखी है। आपको पता है मित्रों, इस सृष्टि की सबसे सुंदर कृति कोई है तो वह सिर्फ और सिर्फ आप है। इस पूरे सृष्टि की यदि सर्वोत्तम कृति भगवान की है तो वह कृति आप है। पर एक आश्चर्य का विषय बताएं मित्रों, एक बहुत बड़ा आश्चर्य का विषय कि भगवान जब ऊपर बैठ के अपनी सृष्टि को देखता है तो किसी और जीव से परेशान नहीं है। वह परेशान है तो सिर्फ और सिर्फ मानव जाति से, मनुष्य से परेशान। मनुष्य में युवतियां भी आती हैं और युवक भी आते हैं। ये जेंडर न्यूट्रल वर्ड है। जेंडर न्यूट्रल मतलब नपुंसक तो नहीं कह सकते, जेंडर न्यूट्रल है मतलब इसमें दोनों आ जाते हैं। जब हम मनुष्य कहते हैं तो उसमें पुरुष भी आते हैं और उसमें युवक भी आते हैं और युवतियां भी आती हैं। बहुत ही परेशान है। आपको लग रहा है क्यों परेशान है भैया, हमने ऐसा क्या काम कर दिया कि परेशान है? मित्रों, आज जितना भी उठापटक संसार में चल रहा है, जितनी भी समस्याएं देख रहे हैं, ये सारी समस्याओं का निर्माण किसने किया? इन सारी समस्याओं का निर्माण तो मनुष्य ने ही किया है ना मित्रों। आप भी सोच रहे हो कि क्या बात है, मनुष्य तो इस समस्याओं के समाधान में लगा हुआ है। हर व्यक्ति समाधान कर रहा है। यही तो दुर्घटना है मित्रों कि हर व्यक्ति समाधान करने में लगा हुआ है और वह खुद समस्या से ग्रसित है। दूसरों को समाधान दे रहे हैं और खुद समस्याओं से ग्रसित हैं। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है मित्रों, सबसे बड़ा आश्चर्य। तो ये समस्या आती कहां से मित्रों? समस्या वहां से आती है कि जो व्यक्ति समस्या का समाधान करने निकला हुआ है वह खुद समस्या से ग्रसित है, अर्थात अभी उसके पास आधी अधूरी जिंदगी स्वयं है। वह जिंदगी को पूरा जिया ही नहीं है, पूरी जिंदगी को जानता नहीं है और जिंदगी के समाधान के लिए निकल पड़ा है। इसीलिए हमारे ऋग्वेद की सबसे पहली ऋचा कहती है, अग्नि मिले पुरोहितम। यह भारतीय सनातन संस्कृत के मूल ग्रंथ मित्रों ऋग्वेद के पहले 3 शब्द हैं, अग्नि मिले पुरोहित। जब तक कोई व्यक्ति जब तक कोई जीव मनुष्य अग्नि तत्व का साक्षात्कार नहीं कर लेता तब तक उसकी शरीर रूपी पुर का हित नहीं होने वाला है। इसकी दूसरी व्याख्या मित्रों यह है
कि जब तक आपको स्वयं अग्नि तत्व का साक्षात्कार नहीं हो जाए तब तक कि संसार रूपी पुर का हित करने के लिए नहीं निकलना चाहिए। इसका दूसरा भावार्थ है। पहला भावार्थ हमने आपका कि अग्नि मिले पुरोहितम, मतलब जब तक आपका अग्नि तत्व से साक्षात्कार नहीं हो जाता है तब तक आपका इस शरीर रूपी पुर से हित होने वाला नहीं है। और दूसरी व्याख्या है कि जब तक स्वयं को अग्नि तत्व का साक्षात्कार नहीं हो जाए तब तक आप संसार के पुर के हित के लिए नहीं निकले। आपको यह समझ में नहीं आ रहा हो ना, अग्नि से साक्षात्कार होगा कैसे, अग्नि तत्व है कहां पे? और ये प्रश्न आपके मन में जगना चाहिए और नहीं जगना चाहिए तो अब जगा लीजिए। यही तो कह रहे हैं। आज के इस प्रश्न का उत्तर क्या है, टाइटल क्या है? कुछ कर गुजरने की चाहत, कुछ कर गुजरने की चाहत और सीखने की लगन। जब ये प्यार से त्रस्ट आपके अंदर होगी तब जाके आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, पूरा कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे, अंत तक जुड़े रहेंगे और पूरी सीरीज को देखेंगे मित्रों। ये पूरी एक सीरीज हमने शुरू की मित्रों, सफलता की कुंजी, सफलता के स्वर्णिम सूत्र, जो ऋषियों के माध्यम से मिला। किन ऋषियों के माध्यम से मिला? 5 ऋषियों को मैं विशेष रूप से फॉलो करता हूं। O फॉर ओशो, M फॉर महर्षि महेश योगी, G फॉर गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, V फॉर विवेकानंद, A फॉर महर्षि अरविंदो, हमारे सदगुरुदेव भगवान आनंद बाबा। और इसी से मिलता है ओम गवा। ओम गवा की 2 डिफिनेशन है मित्रों। ओ गॉड प्लीज हेल्प मी रिमूव माई ऑल द नेगेटिव एंड इम्प्योरिटीज। ए परमात्मा हमारी मदद करो, हमारे शरीर में जितनी भी अशुद्धियां हैं उनको दूर कर दो। और दूसरा क्या है? ओ मीन्स इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मोटिवेशन फॉर योर ग्रोथ, फॉर योर विक्ट्री, फॉर योर एक्सेप्ट। तो ओम गवा, तो कुछ कर गुजरने की चाहत और सीखने की लगन। तो हमारे वेद थी कि अग्नि मिले पुरोहितम। तो इसका मतलब क्या निकलता है मित्रों? अग्नि तत्व तो है कहां? आप जानते हैं मित्रों, आपके शरीर में ऋषियों ने खट चक्र दिए हैं। खट चक्र मतलब न सबसे नीचे होता है जो लिंग और गुदा के बीच में होता है मूलाधार चक्र, उसके ऊपर होता है स्वाधिष्ठान चक्र, उसके ऊपर होता है मणिपूरक चक्र, उसके ऊपर होता है अनाहत चक्र और उसके ऊपर होता है विशुद्धि चक्र, और यहाँ पे होता है आज्ञा चक्र, और यहाँ पे 7वां चक्र होता है फाइनल, जहां पर परमात्मा आपका रहता है। मित्रों एक आश्चर्य करता है। और मित्रों ये सभी संप्रदाय में है, चाहे हमारा सनातन संप्रदाय हो, चाहे मुस्लिम संप्रदाय हो, चाहे ईसाई संप्रदाय हो, चाहे दुनिया में जितने भी संप्रदाय हो। और कल मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब हम एक बहन से बात कर रहे थे, प्रसंगवश आपको बता रहा हूं, तो उन्होंने कहा कि मैं तहज्जुद की नमाज प्रतिदिन अदा करती हूँ। तहज्जुद की नमाज मतलब जो रात को 12 से 3 के बीच में अदा की जाती है, उसका टाइम ही है रात को 12 से 3। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारा जो खुदा है, हमारा जो अल्लाह है, 7वें आसमान पे रहता है, और 7वें आसमान पे उस अल्लाह से बात करनी है तो आपको तहज्जुद की नमाज अदा करनी पड़ेगी जो रात को 12 से 3 होता है। ये तो हमारा सनातन संस्कृति तो कहता है मित्रों। 7वां आकाश मतलब ये जो 7 चक्र है ना मित्रों, यही 7वां आसमान है। और जब हम 6 दरवाजे पार करते हुए आते हैं और यहां पहुंचते हैं तो हम अपने उस भगवान के, मित्रों ये शब्दों का भेद, भाषा की भेद है, चाहे इसको भगवान कह लीजिए, चाहे इसको परमात्मा कह लीजिए, चाहे इसको गॉड कह लीजिए, और चाहे उर्दू में कहना तो खुदा कह लीजिए, अल्लाह कह लीजिए। यहां पे 7वें आसमान पे पहुंचते हैं तो, पर ये होगा कैसे? वहां तक आप पहुंचेंगे कैसे? How it is possible for that you reaching that the point? It's a possible, my dear friends. I am a witness for that things. I am 100% witness for that things. If I am achieve the target, so why not you? You come join us win the new world. आओ हम सब लोग दुनिया को फतेह करेंगे और अपने इस दुनिया को फतेह करेंगे। तो अग्नि मिले पुरोहितम। मित्रों आपका जो स्व है वे आपका नाभि चक्र है, सोलर प्लेक्सस, ये गु है, और इसके पीछे जो तत्व है मित्रों, जो हमारा तीसरा चक्र है, मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र। मणिपूरक चक्र मित्रों अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। ये 6 चक्र है, 5 तत्व है मतलब मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व, मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, स्वाधिष्ठान चक्र जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, मूलाधार चक्र अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, अनाहत चक्र वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, और विशुद्धि चक्र आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। ये उसके पावर पॉइंट है मित्रों, और पावर पॉइंट को जगाने का हमारे ऋषियों ने पूरा सूत्र दिया है मित्रों। और इस दास मित्र श्री का यह सौभाग्य है
कि सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से यह सारा सूत्र इस मिट्टी में है। बस आवश्यकता है तो आपका आह्वान कर रहा हूं, आइए इस सूत्र गुरुदेव भगवान से हमको मिला है, हमने इस जीवन का आनंद ले रहा हूं, मैं आपको भी देने के लिए तत्पर हूं। पर कब संभव होगा? जब आपके अंदर प्यास जगेगी, कुछ कर गुजरने की चाहत और सीखने की लगन। मित्रों, लगभग आधे से ज्यादा भारत का भ्रमण करने को इस दास को मौका मिला है और युवाओं के बीच में ही रहते हैं, युवाओं के बीच में ही जानने और समझने का मौका मिलता है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है मित्रों, आज की हमारी युवा पीढ़ी का सबसे बड़ा विडंबना यह, विडंबना कहना चाहिए, कि वे पाना तो सब कुछ चाहती है, वे आकाश से भी तारे तोड़ के लाना चाहती है, पर करना कुछ नहीं चाहती, बोलती बस शॉर्टकट हो जाए। करना कुछ नहीं चाहती, पाना सब कुछ चाहती है, करना कुछ भी नहीं चाहती। तो मित्रों, इस सीरीज में मैं आपको एक सिद्धांत देना चाहता हूं कि सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता मित्रों, कभी नहीं हुआ है और कभी नहीं होगा। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। हां, दो फार्मूले जरूर होते हैं, एक होता है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। एक होता है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। तो स्मार्ट वर्क करके तो सफलता पा सकते हैं, पर शॉर्टकट सफलता नहीं प्राप्त कर सकते आप। तो मित्रों, आप अपने शरीर में जो आपका मणिपूरक चक्र है वे अग्नि तत्व है, और यहां पे जो आपका नाभि चक्र है ये गु तत्व है। और हमारे यहाँ भारतीय सनातन संस्कृति में गुरु को महत्व दिया गया है, गुरु। तो जब गुरु के साथ प्राणायाम करते हैं मित्रों, गु ये हो गया, गु माने होता है अंधकार और रू माने होता है प्रकाश। इसी को हमारे ऋषियों ने कहा तमसो माम ज्योतिर्गमय, तमसो माम ज्योतिर्गमय। तो अपने अग्नि तत्व का साक्षात्कार कीजिए, और जिस दिन आप अग्नि तत्व का साक्षात्कार कर लेंगे मित्रों, कल के वीडियो में हमने बताया था कि जब आपका विश्वास लहराता रहेगा तो आप दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अभी तो आपका विश्वास ही मरा हुआ है, पूरी तरीके से मरा हुआ है। आप कहो कि ये कैसे कह सकते हो? इसके मित्रों मैं 20 उदाहरण दे सकता हूं कि आपका विश्वास मरा। सबसे बड़ा विश्वास क्या है? कि आप हमारी वाणी पे विश्वास नहीं कर रहे हो कि क्या ये संभव है जो ये कह रहे हैं कि दुनिया में सब कुछ हासिल कर सकते हो जो आप सोच रहे हो। तो ये हमारे विश्वास की कमी नहीं मित्रों, आप इस वाणी पे विश्वास नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है। यदि आपको अपने ऊपर विश्वास होता तो आप इस वाणी पर तुरंत विश्वास कर लेते, है ना? क्योंकि मित्रों ये जो स्वरूप है ये भारत की ऋषि परंपराओं का स्वरूप है। इस मिट्टी का सौभाग्य है कि यह मिट्टी भारत की ऋषि परंपरा का निर्वहन कर रहा है, उसको आगे ले जा रहा है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं, आप भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए कि भारत जैसी इस धरती पे आपका जन्म हुआ है। और इसी विश्वास से यदि आप भर जाते हैं कि भारत की सनातन संस्कृति में, सनातन राष्ट्र में आपका जन्म हुआ है, तो आप सर्वसमर्थ हैं, शक्तिशाली हैं। मित्रों, पूरी दुनिया में भारत साम्राज्य ही एक ऐसा भारत धरती देश ऐसा है कि जहां की यहाँ के सम्राटों ने, यहाँ के राजाओं ने सप्तद्वीप वसुंधरा पर राज्य किया है। पूरी दुनिया में एक भी धरती ऐसा नहीं है, एक भी देश ऐसा नहीं है जहां के लोग, जहां के राजा सप्तद्वीप वसुंधरा में राज्य किया हो। और उसमें से प्रथम नाम आता है अम्बरीश का, जिसकी भागवत में कथा, भगवान राम का, भगवान सप्तद्वीप वसुंधरा पर राज्य किया है। हजारों राजा हुए हैं मित्रों, और उतना तेजस्वी, उतना प्रतापी आप भी बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? बस एक फार्मूला है मित्रों, कुछ कर गुजरने की चाहत और सीखने की लगन। आपके अंदर थ्रस्ट ही नहीं दिखता हूं मित्रों, और ये मैं बड़ी गंभीरता, बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं मित्रों, क्योंकि मैं युवाओं के बीच में रहता हूं। लहर पेप्सी, मैं अपनी भाषा में कहता हूं कि लहर पेप्सी की तरह जिंदगी जी रहे हैं। तो मित्रों, आप अपने अंदर थ्रस्ट पैदा कीजिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को जगाइए। अभी आपका सबकॉन्शियस माइंड की महत्ता आपको पता है मित्रों? एक आपने मित्रों एक कहानी सुनी होगी कि एक लड़का, नवयुवक जो है बड़ा परेशान था, बहुत ज्यादा परेशान था, और न तो खाने के लिए रोटी थी, न तो पहनने के लिए कपड़े थे, और न तो सर छुपाने के लिए छत थी। तीनों चीज नहीं थी उसके पास।
वो भी कुछ साधना भजन पूजन करता है और एक दिन अपने आका के पास गया, अपने गुरु के पास गया, अपने मास्टर्स के पास गया, है अपने उस्ताद के पास गया। उस्ताद से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है कि उस्ताद, जिंदगी बड़ी नरक जैसे चले हैं, न तो खाने के लिए है, न तो पहनने के लिए है, न तो रहने के लिए घर है, कुछ हमारी मदद करो। उस्ताद भी, उसका मास्टर भी, उसका गुरु भी रीझ जाता है अपने शिष्य के अनुनय विनय पे, निवेदन पे। कहता है ठीक है मित्र, तुमको एक काम करता हूं, तुमको यह चिराग देता हूं, एक दीपक देता हूं। ये चिराग है, एक दीपक है। इस दीपक से जो कुछ भी मांगोगे वह पूरा होगा। कैसे पूरा होगा? क्योंकि इस चिराग से, एक दीपक से एक जिन्न निकलेगा जब भी तुम उसका आवाहन करोगे तो। वो इसी दीपक में रहता है। कहानी यही ना मित्रों कि उस दीपक में, आपने कहानी हो सकता है कि सुनी हो, कि एक दीपक है, उस दीपक में एक जिन्न निकलेगा और उस जिन्न से जो कुछ भी कहोगे वे तुमको लाके दे देगा। वह शिष्य बड़ा प्रसन्न हुआ, वह दीपक ले गया और दीपक से जब भी कुछ उसको खाने का मन होता आवाज लगाता कि मेरे मित्र बाहर आओ, मुझे भूख लगी है, खाना लाओ। वह जिन्न निकलता और एक सुंदर थाली में खाना लाता जिसमें 56 भोग होते और वह देता, आराम से खाता। तो उसकी जिंदगी मित्रों अच्छे से चलने लगी। कहानी आप शायद जानते होंगे, बड़ी लंबी चौड़ी कहानी। पर वह दीपक कौन सा है मित्रों? वह दीपक कहीं बाहर नहीं है, वह दीपक आपके अंदर ही है। क्योंकि हमारे ऋषियों ने हमारे को समझाने के लिए कहानियां समझाई और वही समझानी है मित्रों जो आपके यहाँ पे एक ज्योति तो यहाँ भी जल रही है, एक ज्योति आपके हृदय में जल रही है और एक ज्योति आपके मस्तिष्क में जल रही है, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड और चेतन मन हिंदी में कहते हैं मित्रों। और मित्रों यदि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जगा लेते हैं या सबकॉन्शियस माइंड के सुनने का प्रयास कर देते हैं, मित्रों आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आज हम अपने ही बनाए हुए उलझनों में इतना उलझे हुए हैं कि खुद की नहीं सुनते हैं, खुद की ही नहीं सुनते हैं। और खुद की सुनना मतलब खुद तो खुद है मित्रों, और हमारा अंदर जो बैठा है मित्रों वही हमारा खुदा है, वही हमारा परमात्मा है, वही हमारा गॉड है जो अंदर बैठा हुआ, कहीं बाहर से नहीं आना उसको, आपके अंदर बैठा हुआ है। आपका खुदा आपके अंदर है, आपका परमात्मा आपके अंदर है, आपका गॉड आपके अंदर है। समस्या कहां पे है? समस्या सिर्फ और सिर्फ उसकी न सुनने की है। आप उसकी सुनते ही नहीं। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि आपके पास समय नहीं है। आप सुबह से उठते हैं और व्हाट्सएप और फेसबुक में ये चीजें हैं, वे चीजें हैं, शाम को सोने तक आप इतना व्यस्त हैं, इतने व्यस्त हैं कि आपके पास समय नहीं। मैं ओंगवा मेडिटेशन सिखाता हूं और आजकल मैं युवाओं से बात कर रहा हूं, दिन में कम से कम नहीं तो 50-60 युवाओं से बात करता हूं। हर युवा का ये होता है, मैं जब उनसे कहता हूं कि आप मेडिटेशन सीखो, सर समय नहीं है। क्यों समय नहीं है? इतने काम है सर, कॉलेज जाता हूं, ये करता हूं, वे करता हूं, फलाना करता हूं, ठिकाना करता हूं, समय तो है ही नहीं मेडिटेशन करने के लिए। मेरे को हंसी भी आती है मित्रों। क्यों समय नहीं है मित्रों? समय का फार्मूला क्या है मित्रों? समय का पूरी दुनिया में सिर्फ एक फार्मूला है। आपको भी हमारी बात से सहमत होंगे। हमारी प्रायोरिटी, हम जिस काम को प्राथमिकता देते हैं उसके लिए हमारे पास समय है, जिसके लिए हम प्राथमिकता नहीं देते हैं वह हमारे पास समय नहीं। समय का सिर्फ एक फार्मूला है, जिस काम को हम प्रायोरिटी देंगे उसके लिए हमारे पास समय है, और जिस काम को हम प्रायोरिटी नहीं देते हैं उसके लिए हमारे पास समय नहीं। तो आपके पास मेडिटेशन का समय क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि मेडिटेशन आपको मतलब ही नहीं निकलता कि मेडिटेशन से करके क्या करेंगे, मेडिटेशन से मिलेगा क्या हमको? अद्भुत अक्रिया मेडिटेशन, ओंगवा मेडिटेशन मित्रों जो आप करेंगे तो आपको इनफाइनाइट मोटिवेशन मिलेगा। किसके लिए मिलेगा? इनफाइनाइट मोटिवेशन फॉर योर ग्रोथ, फॉर योर विक्ट्री, फॉर योर सक्सेस, एक्शन, ये आपको मिलेगा। तो आप एक बार मेडिटेशन करते हो, और जब जो मेडिटेशन करेंगे प्रतिदिन
यदि आप इसको मेडिटेशन, ओमगमा मेडिटेशन को पूरा सीखना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जाएं, यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएं, वहां पे अमेजिंग मेडिटेशन का पूरा सीरीज है और हमको उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा और उसको करिए, अपने जीवन का अभ्यास बनाइए। कितना करना है? सिर्फ 9 मिनट सोने के पहले करना है और 9 मिनट जगने के बाद करना है, 18 मिनट करना है। और यदि दिन में भी कुछ आप अपनी एनर्जी को लो फील करते हैं तो 3-3 मिनट में दिन में 2-4 बार कर लीजिए, आप देखेंगे आप हमेशा 24 घंटे एनर्जाइज बने। और क्यों नहीं है मित्रों? क्योंकि कुछ कर गुजरने की चाहत, सीखने की लगन आपके अंदर है ही नहीं। आप कहोगे ये कैसे कह सकते हो कि हमारे अंदर लगन नहीं है? मित्रों, जैसा कि हमने पूर्व में कहा कि आज हम प्रतिदिन 40-50 युवाओं और युवतियों से बात कर रहे हैं, प्रतिदिन बात करते हैं। हम उनसे पूछते हैं कि आपका ड्रीम ऑफ लाइफ क्या है, आप जीवन में क्या करना चाहते हैं? तो 95% स्टूडेंट आर कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। उन लड़कों की बात, लड़कियों की, युवक युवतियों की बात कर रहे हैं जो कोई ग्रेजुएशन ने कर लिया है, कोई मास्टर्स कर लिया है, दे आर कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। और जो 5% हैं जिनका गोल भी क्लियर है, वे क्या है? वे भेड़ चाल में है। भेड़ चाल मतलब कि हर व्यक्ति सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना तो हम भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे, हर व्यक्ति ये बन रहा है तो हम भी बनेंगे। ये होती है भेड़ चाल मित्रों, है ना? मित्रों समझिए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर में कितने लड़के बीटेक करते हैं, कितने को जॉब मिल रहा है, वे कुछ और कर रहे हैं, क्योंकि अब हर जॉब की अपनी एक लिमिटेशन है। जबकि हजारों ऐसे रोजगार हैं मित्रों जिनको करके व्यक्ति अपने जीवन को हंसता खेलता संपन्न बिता सकता है। आपके मन में प्रश्न आ रहा है कि इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं तो क्या आपके पास कोई रोजगार है, कोई एम्प्लॉयमेंट है? मित्रों, हमारे पास भारत के 1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार है, 1 करोड़ युवाओं के लिए, और सबको एक अच्छी खासी सैलरी भी मिलेगी। आप कह रहे होंगे कि ऐसा कौन सा जॉब आपके पास है कि 1 करोड़ युवाओं को जॉब दिया जा सकता है? मित्रों, वह काम है भारत जैसे महान देश के राष्ट्र जागरण का काम। आज भारत को 1000 युवाओं की जरूरत है। क्यों जरूरत है? मित्रों, आपको पता है कि भारत में कितने गांव हैं? भारत में 6 लाख से ज्यादा गांव हैं। भारत में 6 लाख से गांव हैं और हर गांव के स्तर पे हम अपने 11 युवा साथियों को, उसमें बहनें भी होंगी, 5 भाई भी होंगी और एक उनका लीडर होगा, 11 को भारत के हर गांव में हम जिंदा करना चाहते हैं। वे करेंगे क्या? मित्रों, यहां से जो सूत्र प्रतिपादित किए जा रहे हैं भारतीय सनातन राष्ट्र संस्कृति के जागरण का, उसको जन जन तक पहुंचाना है। और यह मित्रों हम प्रायोगिक रूप पे करना चाहते हैं। मतलब इसमें आपको आपके आजीविका के लिए, आपका निर्वहन करने के लिए उन्हीं गांव, जब आप गांव में काम करेंगे मित्रों, तो आपको वहां से गांव आपका पोषण करेगा और अच्छा पोषण करेगा, संपन्नता पूर्वक पोषण करेगा, पर आपको पूर्ण समर्थ बन के उनके बीच में जाना। और आज हम युवाओं को आवाहित कर रहे हैं, पर हमारे पास युवा आते क्यों नहीं? फिर वही बात आती है कि कुछ कर गुजरने की चाहत और सीखने की लगन ही नहीं है। बस वो जिंदगी को जीना तो चाहते हैं, पर जिंदगी में कुछ कर गुजरने की चाहत अपने मन में नहीं रखते हैं। चाहत व्यक्तियों खुद से पैदा करना पड़ेगा, चाहत आपको कोई दूसरा नहीं दे सकता है। और जब कुछ कर गुजरने की चाहत मन में पैदा होगी मित्रों, तब दूसरी लाइन सीखने की लगन पैदा होगी। अभी आपके मान चुके मित्रों, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। पहला सिक्का है कुछ कर गुजरने की चाहत ही नहीं है, तो आपके मन में सीखने की लगन भी नहीं होती। और ये इस महान देश की वर्तमान में त्रासदी है मित्रों। आज भारत में युवाओं की पॉपुलेशन लगभग 35 करोड़ पॉपुलेशन, और 35 करोड़ पॉपुलेशन बस जी रही है। कहीं उनको दोष देगी, कहीं उनको दोष देगी, कहीं उनको सरकार को दोष देगी, कहीं इनको दोगी, अपने माँ बाप को दोष देगी कि आपने हमको पढ़ाया नहीं, आपने हमको लिखाया नहीं, सरकार हमको नौकरी नहीं देती। मित्रों, आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस भारत देश में, एक दुनिया में ये रोजगार की प्रॉब्लम हर जगह, और इस भारत देश में भी कोई भी सरकार आ जाए, किसी भी पार्टी की सरकार आ जाए,
वे वादे तो कर सकती है आपको रोजगार नहीं दे सकती, जो भी उनके पास है। आपको लॉलीपॉप जैसे वादे तो दे सकती, कोई भी सरकार है, किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, और आ सकता भी नहीं, पर वो आपको रोजगार नहीं दे सकते। आपको भ्रम तो दे सकती है कि हम आपको रोजगार देंगे और सरकार में आ जाएगी, और सरकार में आने के बाद क्या करती है आप सभी जानते हैं। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा? उसके लिए वही करना पड़ेगा मित्रों जो गौतम बुद्ध कहते हैं, अप दीपो भव। स्वयं के दीपक बनो। स्वयं के दीपक कैसे बनेंगे? जब आप अपने अंतःकरण में कुछ कर गुजरने की चाहत पैदा करें। चाहत कहां से पैदा होगी? चाहत कहां से पैदा होगा? आपके मन में ये हो रहा है ना, ये शुरू से आप 35 मिनट हो गए एक ही बात को कह रहे हैं कि मन में चाहत पैदा करो, चाहत पैदा करो। कैसे पैदा होगी? अब आपको बताता हूं मित्रों कैसे पैदा हो। मित्रों, अपने मन में यदि कुछ कर गुजरने की चाहत पैदा करना चाहते तो मेरा एक निवेदन है, एकदम शांत एकांत में कहीं प्राकृतिक स्थान पे बैठे, नदी के किनारे बैठ जाए, किसी वटवृक्ष के पेड़ के नीचे बैठ जाए, प्राकृतिक स्थान पे बैठे। क्योंकि जब प्रकृति के साथ बैठेंगे तो उसका अपना एक आनंद होता है। नदियों के किनारे, किसी अच्छे किनारे, पेड़ के किनारे, किसी तालाब के किनारे। भगवान सूर्य सुबह सूर्योदय होते हैं तो सूर्य जहां से उदय होता हुआ दिखता है वहां पे बैठ जाइए, सबसे सर्वोत्तम है। नहीं तो भगवान सूर्य जब अस्ताचल में जाते हैं, जहां से उनकी लालिमा दिख रही हो वहां पे उसके सामने बैठ जाइए। कहीं पे झरने झर रहे हो वहां पे बैठ जाइए और शांत चित्र मित्रों बैठिए, ऐसे बैठ जाइए। और एक प्रश्न अपने मन से पूछेगा, एक प्रश्न अपने से पूछेगा मित्रों कि भगवान ने हमारे इस शरीर को क्यों बनाया है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, बहुत ध्यान से, कि परमात्मा ने हमारे शरीर को क्यों बनाया है? परमात्मा ने इस शरीर को बनाया है तो क्या कोई उसका उद्देश्य है? और मित्रों, जब इस प्रश्न पे बार बार चिंतन करेंगे, बार बार चिंतन करेंगे कि हमारे इस जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारे इस जीवन का उद्देश्य क्या है, वास्तविक उद्देश्य क्या है, तब आपके अंतःकरण से मित्रों, आपका हमने कहा ना, खुद से बात करना सीखें। जब आप खुद से पूछेंगे, जब आप खुद से पूछेंगे कि हमारे है, और इसी को हमारे ऋषियों ने कहा है मित्रों, सो हम, मैं कौन हूं, सो हम, सो हम, सो हम। सो हम की गहरी सांस लीजिए, सो के साथ गहरी सांस लीजिए, अहम के साथ निकालिए, सो अहम, सो हम। सो के साथ श्वास लीजिए, हम के साथ श्वास को बाहर निकालिए, सो हम, सो हम। ऐसे जब गहरी श्वास आप 10, 20 बार, 50 बार लेंगे, मतलब सो के साथ श्वास को लेंगे, हम के साथ श्वास को बाहर निकालेंगे, तब आपका अंतःकरण जगेगा और वे आपका मार्ग प्रशस्त करेगा कि आपको क्या करना है। तब आप अंधी दौड़ से बाहर निकलेंगे मित्रों कि हमको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना, ये बनना, वे बनना। ये बनिए, मैं इसको आपको मना नहीं कर रहा हूं, जरूर बनिए। टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी उपयोगिता है, टेक्नोलॉजी को मैं भी पूरी तरीके से स्वीकार करता हूं, मैं एक टेक्नो सेवी व्यक्ति हूं, है ना। और मैं तो अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर को इस वीडियो के माध्यम से एक चैलेंज देना चाहता हूं। मेरे मन में है कि मैं एंड्रॉयड को रिप्लेस करना चाहता हूं किसी भारत में बने युवाओं के द्वारा बने हुए ऐप के माध्यम से। ऐसा सॉफ्टवेयर बने जो एंड्रॉयड को रिप्लेस करे और उससे अच्छा हो। और इसमें खुशखबरी है कि एक ऐप बन भी गया जिसका नाम रखा गया है भारत OS, भारत जो है ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे युवा काम भी कर रहे हैं, मैं उनको बधाई भी देता हूं इस वीडियो के माध्यम से। सभी युवाओं को हमारी बधाई है। पर मित्रों, वास्तव में अपने अंदर तड़प पैदा कीजिए। मित्रों, याद है कि जब तक पानी, आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब आपको प्यास लगी हो और भयानक प्यास लगी हो और सामने गिलास आता है और जब आप पानी पीते हैं तो चप 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 आपकी जीभ करती है। जैसे ये गिलास है ना मित्रों, ये गिलास है, और जब आपको प्यास लगती है और चप 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 पानी, जीभ तड़पती है। तो मित्रों, कुछ कर गुजरने के लिए आप अपने हृदय में ऐसी तड़प पैदा कीजिए। अब वह तड़प और सिर्फ एक माध्यम से आती है जब आप स्वयं चिंतन मंथन करें। आप पूछेंगे कि हमारे शरीर की आवश्यकता क्या है। तो जब आपके हृदय में कुछ कर गुजरने की चाहत पैदा हो जाएगी, तब जाके आपके हृदय के अंदर सीखने की लगन पैदा हो।
सीखने की लगन पैदा हो गई। आप सोच रहे हो कि हमारे अंदर सीखने की लगन नहीं, हम तो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, इंजीनियरिंग पर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं, ये सारा कुछ। मित्रों 90% स्टूडेंट सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि एक तो घर का प्रेशर है और कहीं समाज का प्रेशर और कहीं फेल ना हो जाए, इसके लिए डर है और वे करेंगे। आजकल इंजीनियरिंग के लड़के पढ़ के आते हैं, उनसे पूछो कि वह क्या वेबसाइट बनाना जानते हैं, कहते सर पढ़ा तो था पर अभी कर नहीं सकते। तो इसका मतलब ये कि आपने अपना टाइम सही ढंग से इन्वेस्ट नहीं किया, आपने अपने टाइम को वेस्ट किया। यदि आप 3 साल का डिप्लोमा करके आ रहे हैं, 5 साल का जो है कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करके आ रहे हैं, तो आपको तो पता होना चाहिए कि कैसे वेबसाइट बनाई जाती है। हमारे पास इसका रोजगार है, हम पिछले 3 महीने से लड़के खोज रहे हैं हमारे साथ आके काम करो जो वेबसाइट बनाने वाले हो, पर एक भी लड़का नहीं मिला मित्रों। हमने कम से कम नहीं तो सैकड़ों लड़कों का इंटरव्यू ले लिया। नहीं क्यों? क्योंकि वे डिप्लोमा करके तो आते, पर वहां पर सिर्फ टाइम पास कर, अपने टाइम को वेस्ट कर रहे। तो मित्रों आपसे हमारा निवेदन है कि अपने टाइम को इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि टाइम इज मनी और हमारे ऋषियों ने कहा है टाइम इज लाइफ, समय ही आपका जीवन है। लोग हमारे से पूछते हैं कि जीवन क्या है, तो मित्रों समय ही आपका जीवन है। और जब आप अपने जीवन में हर मिनट का सदुपयोग करते हैं, आप समझिए कि टाइम इज नॉट मनी, टाइम इज अ लाइफ। एक नया कंसेप्ट दे रहे, टाइम इज अ लाइफ। और जब अपने जीवन में आप समय का सही ढंग से सदुपयोग करते हैं, तो जीवन में सही ढंग से सदुपयोग करते हैं, तो हर मिनट को सही जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, तो सही क्रियाकलाप करते हैं, तो मित्रों मनी अपने आप आती है, पैसा अपने आप चल के आती है। हमारे सनातन सिद्धांत में मित्रों है कि जब मनी उतना ही आएगी जितना आपका अपना संस्कार और प्रारब्ध है। तो कुछ कर गुजरने की चाहत और सीखने की लगन अपने मन में व्यक्तियों पैदा कर। दूसरी चीज होती है व्यक्तियों, हमारा जो सूत्र है 5 सूत्र है, जिसमें कि हम कल वीडियो बनाएंगे, पूरा इस एक एक लेंगे। एक है संकल्प, दूसरा है उत्साह, तीसरा है धैर्य, चौथा है साहस और 5वां है प्रार्थना। संकल्प मित्रों, संकल्प से बड़ा कोई बल नहीं होता है। संकल्पवान पुरुष के लिए दुनिया की कोई वस्तु दुर्लभ नहीं। और तीसरा सिद्धांत है मित्रों संकल्प से सिद्धि। जब आपके हृदय में संकल्प जागृत हो जाता है तो आप कुछ भी पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि संकल्प जागृत करते ही प्रकृति की सारी शक्तियां उसको पूरा करने में लग जाती है। आप अपने हृदय में संकल्प की बैकुंठ जगाइए। हमारे ऋषियों ने संकल्प की परिभाषा दी है, ओम विष्णु विष्णु श्रीमद भगवते महापुरुषस्य राज्ञा प्रवर्त अस्य मानस्य। पूरा मित्र हमारा श्लोक है जिसमें हम संकल्प को अपने हृदय में जागृत करते हैं। और संकल्प जब हमारे हृदय में जग जाता है तो प्रकृति की सारी शक्तियां उसको पूरा करती हैं। दूसरा है मित्रों उत्साह, जिसको इंग्लिश में स्पिरिट और जील कहते हैं। उत्साह से बड़ा कोई बल नहीं और उत्साही पुरुष के लिए दुनिया की कोई वस्तु दुर्लभ नहीं। पर कभी कभी मित्रों संकल्प भी आपके अंदर होता है, आपके अंदर उत्साह भी होता है, पर प्रकृति का अपना एक नियम है मित्रों। क्या नियम है? प्रकृति आपके सामने आपके रास्ते में फूल और कांटे भी बिछाती है। फूल इसलिए बिछाती है कि आपका उत्साह टूटने न पाए, और कांटे इसलिए बिछाती है कि जो आप पाना चाहते हैं क्या उसके समर्थ हैं, उसके लायक हैं कि आप नहीं, आप उसके लिए डिजर्व करते, तो वे परीक्षा लेती है आपकी। तो कांटे इसलिए आते हैं। तो इन परिस्थितियों में जहां कांटे हो वहां पे अपना पेशेंस बना के आप धीरे धीरे चलते रहिए। और प्रकृति की और बड़ी लीला है मित्रों, कभी कभी इतने बड़े चट्टान ला देती है, इतना बड़ा चट्टान ला देती है कि आपको लगता है अरे हमारा तो रास्ता ही बंद हो गया, हमारा तो रास्ता बंद, अब हम कुछ नहीं कर सकते, और आप वहां से लौट आते हैं, आप वहां से लौट आते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति आपको साहस रखना चाहिए, आपको साहस रखना चाहिए कि कितना बड़ा भी चट्टान क्यों ना आ जाए हम उसको पार कर जाएंगे। मित्रों यहां पे हमें एक महान सेनानायक की याद आती है, और उसकी जीवनी मैंने 3 जीवनियां पढ़ रखी हैं, मुझे भी बहुत पसंद है। और आज पूरे भारत में यदि पूरे विश्व में यदि प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, तो उसमें उस व्यक्ति का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। व्यक्तियों यह व्यक्तित्व मेरे जीवन में मेरे को बहुत अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता होगा, आप इसका नाम सुने मुझे नहीं पता,
पर नेपोलियन बोनापार्टा व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक अदना नाटा सा व्यक्ति मित्रों पैदा होता है, एक सामान्य से घर में पैदा होता है, अपने देश की आर्मी में पैदा होता है और पूरा एक युद्ध करता है और महान शासक बनता है। उसके जीवन की एक घटनाक्रम है मित्रों, वे आल्पस पर्वत पार करने की कोशिश कर रहा था। आल्पस पर्वत यूरोपियन कंट्रीज में एक हिमालय की तरह पर्वत है मित्रों। तो जब वे उसको पार करने की कोशिश कर रहा था, जब वो पहला 2-4-10 कदम चला तो वहां पे एक हमारे जैसे ऋषि, एक संत बैठ के बोल रहे थे, अरे मूर्ख, क्यों तू उसको पार करने की कोशिश करता है? मैंने हजारों लोगों को मरते हुए यहां पे देखा है और तू मरने के लिए आगे क्यों जा रहा है? मित्रों, नेपोलियन बोनापार्टा मुस्कुराता है और उनको हाथ जोड़ के नमन करता है कि ऋषिवर, पूज्यवर, संत देवता, आपको नमन वंदन है। आपने मुझे जगा दिया, आपने मुझे उठा दिया। अब मैं इस पर्वत को बहुत ही सावधानी से पार करूंगा, कहीं पर कोई चूक नहीं करूंगा। और मित्रों, हुआ ये कि नेपोलियन ने स्वयं उस आल्प्स पर्वत को ही पार नहीं किया, अपनी पूरी सेना को दूसरी तरफ उतार दिया। कहानी बहुत लंबी है, आपको इतिहास में रुचि होती, इतिहास में पढ़िएगा। तो पूरे सेना को आल्प्स पर्वत पार करा दिया। किसके बल पे हुआ मित्रों? ये सिर्फ और सिर्फ साहस के बल पे हुआ। साहस एक अटूट बल है, कभी टूटना नहीं चाहिए। कभी ऐसी चीज परिस्थितियां भी पैदा हो जाती है मित्रों कि आपकी उस संकल्प भी टूटने जैसा हो जाता है, आपका उत्साह भी चुकने लगता है, धैर्य खत्म हो जाता है, साहस भी अपनी अंतिम सांसों पे होता है। उस समय मित्रों आती है प्रार्थना। प्रार्थना क्या है मित्रों? प्रेम रूपी श्रद्धा, प्रेम रूपी श्रद्धा और विश्वास रूपी समर्पण जब अपने इष्ट के प्रति हो जाता है, परमात्मा के प्रति होता है, अपने खुदा के प्रति हो जाता है, अपने गॉड के प्रति हो जाता है, अपना सर्वस्व अपने परमात्मा के से चरणों में कर देते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण यदि धरती पे कोई मिलता है तो द्रौपदी और भगवान श्री कृष्ण, जिसमें द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, सारे लोग उनकी सहायता नहीं कर रहे थे, जो उनके अपने कुटुंब ही बैठा था। अंत में निराश होकर उनका संकल्प भी टूट गया, उनका उत्साह भी टूट गया, धैर्य भी जाता रहा और साहस भी हो गया, क्योंकि बीच सभा में और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को हाथ जोड़ के नमन किया। हे मनमोहन, अब तुम ही हो हमारी रक्षा को। घटनाक्रम क्या होता है मित्रों, आप सभी जानते हैं। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। ये कवि ने बहुत सुंदर कविता कही है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। ये किसी को समझ में ही नहीं आया। ऐसा होता है मित्रों जो हमारे हृदय से प्रार्थना नहीं करता। आइए मित्रों, सद्गुरुदेव भगवान को 1 मिनट में प्रार्थना करने का हमारा मन हो रहा है, तो प्रार्थना करें। प्रार्थना मित्रों एक आपको यही सावधानी बता दें कि किसी छोटी मोटी चीज के लिए परमात्मा से प्रार्थना मत कीजिए। प्रार्थना रोए, बार बार किसी से रोएंगे तो परमात्मा कभी सुनेंगे नहीं। अभी हम बार बार परमात्मा से रोते हैं कि परमात्मा हमको ये दे दो, परमात्मा हमको दे दो, परमात्मा हमको दे दो, जबकि ये आप बहुत ही गलत काम करते हैं। इससे आप निगेटिव थिंकिंग में करते हैं। आपको क्या करना चाहिए? आपको परमात्मा को सुबह सूखते ही सबसे पहले जो अद्भुत आनंदाकाश मेडिटेशन है उसमें परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए। प्रतिदिन ग्रेटिट्यूड्स परमात्मा को देना चाहिए। ग्रेटिट्यूड्स की बड़ी फिलॉसफी है मित्रों। आजकल ढेर सारे ग्रेटिट्यूड्स एक्सपर्ट यूट्यूब पे, फेसबुक पे आगे ग्रेटिट्यूड्स की फिलॉसफी बता रहे हैं। और ग्रेटिट्यूड्स का सबसे सुंदर मुहूर्त होता है प्रातः कालीन। जब सो के उठते हैं तो परमात्मा को सो के उठने के साथ ही हाथ जोड़ के नमन बंदन कीजिए। परमात्मा से कहिए कि हे परमात्मा, आज आपका यह जीवन हमें दिया है, मैं इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूँ, आपका अनुग्रह प्रकट करता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं अपने आप से आज वादा करता हूँ कि मैं आज अपने समय का, अपनी प्रतिभा का, अपने पुरुषार्थ का पूरा समाज के हित के लिए उपयोग करूंगी। यह संकल्प जगा लीजिए मित्रों। आप देखिए, आप दिन पर दिन उत्तरोत्तर आगे बढ़ते चले जाएंगे। एक बार मित्रों फिर से इसको रिपोर्ट करती है। आप सुबह सो के उठते हैं, बिस्तर पे बैठिए, हाथों को ऐसे मालिश कीजिए, चेहरों को ऐसे मालिश कीजिए और चेहरे को मालिश करने के बाद भगवान को, परमात्मा को, गॉड को, खुदा को आप धन्यवाद दीजिए कि ये परमात्मा, आज आपने मुझे जगा दिया है। मैं अपनी प्रतिभा का, अपने पुरुषार्थ का और आपके दिए हर क्षण का, हर पल का, हर मिनट का पूरा उपयोग करूंगा, पूरा सदुपयोग करूंगा और आपकी बनाई हुई सृष्टि को हम
आगे की ओर बढ़ाएंगे। सबके लिए सद्बुद्धि और सबके लिए मंगलमय भविष्य की प्रार्थना करूंगा और इसी के निमित्त हमसे जो बन पड़ेगा हम प्रयास और पुरुषार्थ करेंगे। मित्रों बताऊं, आप इस सूत्र को अपने जीवन में धारण कर लीजिए, आपका जीवन पूरी तरीके से सफल हो जाएगा, सुफल हो जाएगा और पूर्ण हो जाएगा। आप पूर्णता की ओर आगे बढ़ जाएंगे। मित्रों इसी शुभकामनाओं के साथ मित्रों इसको एक बार धारण करके तो देखो, आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा। मित्रों ग्रेटिट्यूड शाम को इसी तरीके से मित्रों जब आप अपने बिस्तर पे जाते हैं उस समय अद्भुत चिदाकाश ध्यान का प्रयोग कीजिए। अद्भुत चिदाकाश ध्यान का प्रयोग कीजिए और क्या करें, बिस्तर पे जाए, शांत बैठ जाए, आज जो भी गंदगी मिली है उसको फूंक के बाहर निकालें। भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान आज आपने जो भी कुछ हमें अच्छा दिया, जो कुछ भी हमें बुरा दिया, हम सब कुछ आपको समर्पित कर रहे हैं। अब हम सब कुछ आपको समर्पित कर रहे हैं। अब हम आपकी गोद में आ रहे हैं, हम आपकी गोद में आ रहे हैं। मित्रों इस साधना का पूरा विज्ञान अद्भुत चिदाकाश में दिया हुआ है, जो इसी वीडियो के प्लेलिस्ट के अमेजिंग मेडिटेशन पे है, आप जाके देखें। एक बार पुनः मैं रिपीट कर देता हूं। आप जैसे ही बिस्तर पे जाते हैं, आप शांत चित्त कमर सीधी करके बैठें। दिन भर की दिनचर्या को, उठा पटक को आप याद करें। जो कुछ अच्छा मिला हो या जो कुछ बुरा मिला हो, सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर दें। कैसे समर्पित करेंगे? 3 बार फूंक के श्वास को बाहर निकालें। मित्रों मैं आपको विश्वास करता हूं कि आप पूरी तरीके से हल्के हो जाएंगे, पूरी तरीके से हल्के हो जाएंगे। और जब हल्के हो जाएंगे तो परमात्मा को धन्यवाद दिया कि परमात्मा आज का आपने हमको जीवन दिया था, हमने उसको जीवन को आपकी संसार सृष्टि को बनाने में, सुंदर बनाने में उपयोग किया है। अब हम आपके आंचल में आ रहे हैं, कृपया हमें सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अनुग्रह। ऐसा धन्यवाद करते हुए आप मित्रों सो जाइए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। एक बार इन प्रयोगों को अपने जीवन में धारण करके तो देखो मित्रों, पूरे विश्वास के साथ कहता हूं मित्रों, आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। आप सपने में जिस चीज की कल्पना नहीं की हो, कल्पना मिल जाएगा। बस एक फार्मूला है, उस कर गुजरने की चाहत और सीखने की लगन पैदा कीजिए। कुछ कर गुजरने की चाहत और सीखने की लगन पैदा कीजिए मित्रों। और आज बड़े अफसोस के साथ यही कहना पड़ता है कि आज हमारे युवाओं में कुछ कर गुजरने की चाहत और सीखने की लगन नहीं दिखती है, नहीं दिखती है और नहीं दिखती। जब आप इसको पैदा करेंगे तो आप एक ज्वाला बन जाएंगे और प्रकृति उसका मार्ग प्रशस्त करेगी। इसी शुभकामनाओं के साथ उठो धरा के वीर सपूतों, धरती स्वर्ग बनाना है। उठो धरा के वीर सपूतों, धरती स्वर्ग बनाना है। मित्रों सफलता के स्वर्णिम सूत्र का आज यह दूसरा सीरीज है। पिछले सीरीज बन चुका है और ये कई सीरीज तक जाएगा। अगले दिनों हम संकल्प, उत्साह, धैर्य, साहस और प्रार्थना के बारे में विस्तार से बोलेंगे। एक एक वीडियो बनाएंगे, एक एक विषय पे। आप उसको जरूर सुनिएगा और हमारे साथ जुड़िए। कम विद अस, ज्वाइन अस, विन द न्यू वर्ल्ड। यह पूरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप नोटिफिकेशन पाते रहें और अधिक से अधिक मित्रों तक है। इस वीडियो में यदि कोई त्रुटि हो गई हो तो अकिंचन से मित्र से, जो अकिंचन मित्रों एक फूल ऐसा जो खिलने का प्रयास कर रहा है, अकिंचन से मित्र से को क्षमा कर दीजिएगा। अपना सुझाव दीजिएगा कहाँ पे गलती बन गई है, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। यदि आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा हो, कोई जिज्ञासा हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। कुछ न कुछ लिखें मित्रों, एक संवाद का रास्ता बनाएं, अधिक से अधिक तक सहयोगी बने है। तो इसी शुभकामनाओं के साथ शक्ति शंभु, जय सिया राम, शक्ति शंभु।